नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू क्लास 1 ऑफ ह्यूमन एनाटमी एंड एरियल बायोमैकेनिक्स। आज के इस सेशन में हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। ह्यूमन बॉडी का फाउंडेशन समझेंगे और एरियल योगा का मूवमेंट के पीछे जो साइंस है उसे ब्रेक डाउन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट इज द इंट्रोडक्शन टू एनाटमी फॉर एरियल योगा। Aerial yoga involves movement in 3 dimensions while the body is suspended or partially supported by the hammock. Why anatomical awareness becomes essential? क्यों एनाटमी की जो नॉलेज है ज़रूरी है? एक तो इंजरीज अवॉइड करने में हेल्प करेगा, दूसरा करेक्ट अलाइनमेंट समझ आता है, थर्ड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग टारगेटेड होती है, फोर्थ फ्लेक्सिबिलिटी सेफ तरीके से इम्प्रूव होती है और एरियल पोजेस साइंटिफिक और इफ़ेक्टिव बन जाती है। वही पॉइंट वाइज पॉइंट बताया हुआ है। फर्स्ट इज़ द सेफ्टी, अंडरस्टैंडिंग विच जॉइंट्स नीड प्रोटेक्शन ड्यूरिंग इनवर्जन, रैप्स एंड ड्रॉप्स। Then second is the alignment, correct alignment समझ आ जाता है, then you can maintaining the neutral spine, shoulder stability and proper hip position. Then strength building, strength training targeted होती है to knowing which muscle groups activates in lifts, hangs and grip based work. And the last one is the injury prevention. So injury avoid करने में help करेगा, like avoiding hyper extension, excessive traction or compression. Then how suspension changes body mechanics. Unlike ground yoga, aerial yoga reduces the ground reaction force. The hammock support the part or whole of your body weight, alter the center of gravity, reduces the load on joints, and it allows deeper stretches with less muscular resistance and require grip strength and coordination not used in the floor yoga. अभी नेक्स्ट हम देखेंगे there is a difference between ground versus aerial yoga. If you are talking about the weight bearing, in the ground yoga full body weight, but in case of aerial yoga partial or suspended weight. Then resistance, ground yoga में body versus the floor, but in case of aerial yoga body versus gravity plus fabric. Stretching, ground yoga में active भी हो सकती है और passive भी, but in case of aerial yoga it is traction based, deeper and supported. The next feature is the joint load. Joint load is higher in ground yoga, but if you are talking about the aerial yoga, it reduced due to the suspension. So the hammock acts like an extension of your musculoskeletal system, helping you understand the movements more consciously. देन लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले बॉडी का स्ट्रक्चर्स लेवल में ऑर्गेनाइज होता है। सबसे छोटा जो होता है वो सेल होती है, और सेल मिलकर आपकी टिश्यू बनाती हैं, और टिश्यू मिलकर आपका ऑर्गन्स बनाते हैं लाइक स्टमक, और सिस्टम मिलकर आपका पूरा ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। एरियल योगा में हम ज़्यादा फोकस करते हैं मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम और नर्वस सिस्टम पर। देन कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द एनाटॉमिकल पोजीशन। अगर आप एनाटमी पढ़ रहे हो तो रेफरेंस पोजीशन बहुत ज़रूरी है। एनाटॉमिकल पोजीशन कैसे होने चाहिए, उसी एनाटॉमिकल पोजीशन लाइक बॉडी शुड बी straight, body in erect position, head facing forward, eyes facing forward, arms at side, palm faces forward, feet together and facing forward. इससे हम डायरेक्शन समझते हैं, जैसे कि एंटीरियर फ्रंट, पोस्टीरियर बैक, सुपीरियर लाइक ऊपर, इन्फीरियर नीचे, मीडियल एंड लेटरल।
एरियल योगा में अलाइनमेंट समझने के लिए ये बेसिक बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम करेंगे द एनाटमी ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। सो जैसे कि आप सबको पता है ह्यूमन बॉडी में 206 बोन होती हैं। एरियल योगा में कौन सी बोन काम आती है? लाइक स्पाइन, बैक बैंड्स और इनवर्जन स्टेबिलिटी में, शोल्डर गर्डल हैंग्स और लिफ्ट करते टाइम, पेल्विस, हिप ओपनिंग और स्प्लिट्स में, लोअर लिम्ब बोन्स लाइक योर हिप बोन, फीमर, ये बैलेंस एंड लैंडिंग मैकेनिक्स में। बेसिकली बोन्स का काम क्या है? बोन्स का काम है सपोर्ट करना, मूवमेंट, प्रोटेक्शन एंड कैल्शियम स्टोरेज। उसके बाद है आपका मस्कुलर सिस्टम। सो मस्कुलर सिस्टम, मसल अगेन 3 टाइप की होती हैं। वन इज योर कार्डियक मसल, सेकेंड इज योर स्मूथ मसल एंड थर्ड इज द स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल वॉलेंट्री है, हम कंट्रोल कर सकते हैं, और स्मूथ मसल इनवॉलेंट्री होती है, और कार्डियक मसल हार्ट मसल होती है। सो एरियल योगा में सिर्फ स्केलेटल मसल काम आते हैं। देन कम्स टू दी मसल फंक्शनिंग। मसल्स हमेशा पुल करते हैं, पुश नहीं, इसलिए हमारी बॉडी में एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट पेयर्स होते हैं। लाइक एगोनिस्ट क्या होते हैं? एगोनिस्ट को हम प्राइम मूवर्स भी कहते हैं। देन नेक्स्ट ग्रुप इज द सिनर्जिस्ट और फिक्सेटर, एंड अनदर ग्रुप ऑफ द मसल इज द एंटागोनिस्ट। So agonist chiefly responsible for the movement, and antagonist, it oppose the agonist and maintaining the position and control rapid movement. And what is the role of synergist and fixator? It assists agonist to increase tension and stability. Example, अगर एक example से हम समझे, for example biceps brachii muscle is in your arm. It flexes the elbow. And what is the antagonist to it? Is the triceps. So here is your tricep, just behind your arm is your antagonist muscle, triceps, which extend the elbow. Then the synergist and fixator. Brachioradialis is a muscle which extends from your arm to the forearm, is the brachioradialis. It helps in flexion of elbow. It is a synergist or fixator muscle. Then anatomical terminology, the language of movement. So what are the movements? One is the flexion, like bending, decreasing the angle. Then we called it flexion. What is extension? Straightening, increasing the angle is the extension. Then abduction, moving away from the midline is the abduction. Then what is adduction? Moving towards the midline is the adduction. Then what is rotation? Rotation can be internal rotation or external rotation. So first is the internal rotation, is the turning inward is the internal rotation, external turning outward is the external rotation. Circumduction, circular movement which is seen in shoulder warm-up, hip circles. Combinations of all the movement is the circumduction. Then the positional terminology, like anterior, posterior. Anterior we called it front, or front view we called it anterior, and the back view we called it posterior. Medial, when we call it medial, towards the midline we call it medial, away from the midline we call it lateral. Proximal and distal, near to the body center is the proximal, far from the body center is the distal. Then superior and inferior, above is the superior, below is the inferior. Then planes of motions.
So one is the sagittal plane, second is the frontal plane or coronal plane, third is the transverse plane. Sagittal plane, sagittal forward and backward movements occur on the sagittal plane. Examples like front fold, forward hang, and front balance. And the frontal plane, in the frontal plane, side movements can occur. Example like side balance, aerial splits, lateral bends. Then next plane is your transverse plane, or the transverse plane twisting movement occur, and examples are aerial twist, spiral wraps. To understanding the planes helps eliminate unnecessary twisting that might strain joints. Then fascial and myofascial system for aerial yoga. So what is fascia? Fascia क्या है? Fascia is a connective tissue web that wraps every muscles, organ and bone. In aerial yoga, the fascia respond differently because hammock create traction, suspension and decompression. Then next is the fascia layer. One is the superficial fascia, second is the deep fascia, and the third one is your visceral fascia. Superficial fascia is just under the skin and it allows sliding. Deep fascia surround muscles and create compartments. And the third one is the visceral fascia, which protects your organs. So during aerial poses, these layers stretches, hydrate and reorganize. Then next point is the myofascial meridian relevant to aerial yoga. So one is the superficial back line. So this superficial back line, it run from the soles of the feet, then calf or leg, then hamstring, the thigh, back of the thigh group of muscles, then it goes towards the spine, the neck and then the scalp. So why it is important? It is important in for back bends, forward folds, inversion, spinal decompression. And what is the aerial benefit? So hammock create the tractions which lengthen the superficial back lines gently and safely. अब अगला जो लाइन है that is your lateral line. It runs along the outer legs, hips and ribs. And why this lateral line is important in aerial yoga? For the side stretches, balance poses, aerial splits, wraps involving side body engagement. Aerial benefit क्या होगा? Swing instability activates lateral stabilizers. Then the spiral line. It connects opposite shoulder to opposite hip, cross body lines. And why this spiral line is important in aerial yoga? It is important for twist, spiral wraps and rotational control. Then spiral lines. Benefits in aerial yoga. It controls twisting using hammock, improves spiral line elasticity. Then aerial hammock for myofascial release. The hammock provide assisted traction, open fascia without strain. Second is the gentle compression similar to foam rolling. Third is the unloading of joints, easier release of tense lines. And then last one is slow oscillation, calms the nervous system. Now the next point is the biomechanics. Basically biomechanics is the physics plus the human anatomy. या सिंपल वर्ड्स में बोले तो बॉडी कैसे फोर्स, ग्रेविटी और मूवमेंट की वजह से रिएक्ट करती है, दैट इज बायोमैकेनिक्स. Biomechanics of suspensions. One is the load distribution. When suspended, load shift from feet to the hammock. Shoulders and hip bears more dynamic load and core stabilizers become essential.
Grip and forearm muscles activate constantly, and understanding load helps avoid overuse injuries. Then forces used in aerial yoga. One is the gravity. ग्रेविटी हमेशा नीचे खींचती है, इसलिए हम इन्वर्जन में हैमक की सपोर्ट यूज करते हैं. सेकंड इज द टेंशन. हैमक हमारी बॉडी को ऊपर होल्ड करता है. ये टेंशन प्लस और ग्रिप स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है फॉर द सेफ प्रैक्टिस. देन थर्ड वन इज द काउंटर बैलेंस. जब हम बॉडी का वेट एडजस्ट करते हैं ताकि बैलेंस बना रहे, दैट इज काउंटर बैलेंस. Then one by one, if you are talking gravity assisted stretches, the hammock allows poses that are deeper, safer and more accessible. So deeper because gravity pulls you down, safer because muscles don't resist as much, and accessible for people with stiffness. Example like deep forward folds, decompression in inversion, hamstring lengthening without spinal compression. Then joint traction effects. So the spine elongate, which reduces the disc compression, and hip joint decompress. The shoulder girdle become more mobile, knees receives less pressure. This makes aerial yoga unique compared to the mat yoga. Role of counterbalance. Most aerial yoga pose rely on weight shifting, like lean back, hammock support front body. In the lean forward, hammock support back body. In the sideline, hammock provide lateral stabilization. The counterbalancing teaches proprioceptions and reduce fear in the beginners. Then the center of gravity. Center of gravity क्या है? It is an imaginary point where the body weight is concentrated, typically located in the pelvis when standing. Its exact position changes with the body movement, posture and composition, and is influenced by the factors like age, sex and body shape. सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर बेसिकली बोला जाए तो वो पॉइंट है जहाँ बॉडी का मैक्सिमम वेट सेंटर्ड होता है. एरियल योगा में सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट होती है. फॉरवर्ड फोल्ड में सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे आती है. बैक बेंड में सेंटर ऑफ ग्रेविटी पीछे. इन्वर्जन के टाइम पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी शोल्डर और पेल्विस के बीच में होती है. सेंटर ऑफ ग्रेविटी को समझना सेफ लैंडिंग, लिफ्ट्स और इन्वर्जन के लिए बहुत ज़रूरी है. सो थैंक यू. आज हमने फाउंडेशन बिल्ड किया है ह्यूमन एनाटॉमी प्लस एरियल बायोमैकेनिक्स. तो नेक्स्ट क्लास में हम शोल्डर गर्डल एनाटॉमी और एरियल स्टेबिलिटी डिटेल में पढ़ेंगे. अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर करें. चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली क्लास आप मिस ना करें. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. नमस्ते. हैप्पी फ्लाइंग.